वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था? कल थोड़ा सा हमारा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, वो रिकॉर्डिंग में पार्ट आ गया होगा, तो वो समझ गए थे रिंग वाला कि 10 की पावर 6 और 6 की पावर 10 में क्या फर्क है। कि 6 की पावर 10 में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले रिंग उठा रहे हैं और हर रिंग से देख रहे हैं कि सामने 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है, 6 6 6 10 10 10 10 10 10 की पावर 6 आंसर आएगा। लेकिन जब आप 6 की पावर 10 कहते हो तो बेसिकली आप एक फिंगर उठा रहे हो अपनी, ये फिंगर से पूछ रहे हो कि सामने 6 रिंग पड़ी है, कौन सी रिंग में जाएगी, तो आपने कहा 6 ऑप्शन। फिर दूसरी फिंगर से पूछा 6 ऑप्शन, तीसरी फिंगर से पूछा 6, मतलब कोई किसी भी रिंग में जा सकती है, तो 6 की पावर 10 आंसर आएगा। लेकिन आप प्रैक्टिकली सोचो इसके अंदर हो क्या रहा है। एक ऑप्शन ऐसा भी है जिसके अंदर 10 की 10 रिंग्स, फिंगर आपने एक ही रिंग को असाइन कर दी। सारी की सारी फिंगर्स एक ही रिंग को असाइन कर दी, मतलब एक ही अंगूठी के अंदर 10 की 10 उंगली आ जाएंगी। तो भैया अंगूठी है, अंगूठा थोड़ी है, तो मतलब वो नहीं पॉसिबल है। इसलिए ऐसी चीजों में ध्यान रखना है कि किसके लिए कितने ऑप्शन है। उंगली के लिए 6 ऑप्शन नहीं है, अंगूठी के लिए 10 ऑप्शन है। समझ में आ गई बात? यस सर। तो सिमिलर मैनर में इन हाउ मेनी वेज 3 prizes can be distributed among 8 children। 8 बच्चों में 3 गिफ्ट बांटने हैं, कितने तरीके से बांटे जा सकते हैं? रेपिटेशन अलाउड है ना? रिपीटेशन की बात कहां से आ गई इसमें? इसमें रिपीटेशन वाली क्या बात है? मतलब एक ही चिल्ड्रन को, एक ही चाइल्ड को 2 गिफ्ट मिल सकते हैं। देखो पीएनसी एक ऐसी चीज है जहां आपको लैंग्वेज से समझना पड़ता है कि उसका क्या भावार्थ है। बहुत कुछ जगह ऐसा होता है कि हाँ कंफ्यूजन होता है, या बुक्स में कुछ जगह, बट एग्जाम्स में जो क्लियर कट लैंग्वेज आती है, तो ये एकदम क्लियर कट लैंग्वेज है। इससे आपको इंटरप्रेट करना है कि क्या अलाउड है क्या नहीं है। सर 336 3C6 3C6 क्या होता है? 366 तो डिफाइंड ही नहीं होता। 3 में से 6 चीजें कैसे चुनोगे? 36 सर 3 raised to power 8। 2 मिनट, अपन सभी की जितनी भी तमन्नाएं है ना आप लोगों की, वो मैं सबसे पूछ लेता हूँ। तो एकदम वही है, बेसिक अपना क्लियर होना चाहिए। देखो हाँ जी, तो 3 की पावर 8, 8 की पावर 3, 8C6 36, और क्या क्या बोला आप लोगों ने? 8C3। 8C3, ये बंसल जी का आंसर है। ये 8C3 किसका आंसर है? खुशहाल। बंसल जी क्या चाहते हो? है 336। 336? यस सर। ओ माय गॉड, एनीथिंग एल्स? है सर मेरा भी यही है। ये कौन है? 336। देखो अगर इसमें से किसी की वैल्यू 336 आ रही है तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आप ये मेरे सामने चालाकी मत करना कि देखो मैं तो, अगर इसमें 336 है तब तो उसी पे भरो, हाँ यस करो। कुछ नया है 336 तो अलग बात है। अभी नया आंसर यही है, तो किसने बोला था मेरा भी यही है? एक तो गुरनूर ने बोला था, और किस, आपका नाम क्या है? सर क्रांति। क्रांति श्री। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? सर 56। ये भाई कौन है मेरा? सर शाश्वत। आओ सभी आओ मैदान में, है ना, सबको मजा आएगा, लड्डू बटेगा, सब में बटेगा। अच्छी बात है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, और शुरू में अपनी गलतियों से घबराना भी नहीं चाहिए। गलत करने वाला ही आखिरकार सीखता है। कशिश गुप्ता जी कुछ कह रही हैं, पहली बार पूछ लेते हैं क्या कह रही है। हाँ जी, मैसेज आया था शायद अभी। आएगा सर मल्टीप्लाई में। हाँ
8c3 into 3 factorial. Oh my gosh. देखो इसका आंसर आएगा 8 की पावर 3. Yes sir. दैट्स इट. Yes sir. आपके पास 3 प्राइज है. पहला प्राइज लेने के कितने दावेदार हैं सामने, कितने कैंडिडेट हैं आपके सामने? 8 बच्चे खड़े हैं आपके सामने. Yes sir. तो पहला प्राइज उसमें से कोई भी बच्चा ले. ये पहला सेकंड थर्ड, ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज थोड़ी है. 3 प्राइज है, मतलब 3 अलग अलग कोई सपोर्ट्स है, या 3 कोई अलग अलग गिफ्ट है, या 3 अलग अलग कुछ भी है, चेक है या सर्टिफिकेट है. दैट इज डिफरेंट. ये कोई ये नहीं है कि दिस इज फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन. जो आप सोच रहे हो तीनों बच्चे अलग अलग ही आएंगे. 3 प्राइजेज है, सिंपल सी बात है. तो फर्स्ट प्राइज इज नॉट फॉर द फर्स्ट प्लेस. फर्स्ट प्राइज मतलब एक गेम का प्राइज. दैट इज उसके लिए कितने कैंडिडेट अवेलेबल है? 8 में से कोई भी एक जीत सकता है. दूसरे के लिए भी 8, तीसरे के लिए भी 8. सिंपल सी बात है. 8 raised to power 3. तो ज्यादा ज्ञानी बच्चे थोड़ा सा समझें. 8c3 into 3 factorial again is 3 करेक्ट वे. बट वो क्या सोच रहे हैं? वो सोच रहे हैं 8 में से वो तीनों बच्चे अलग अलग ही होंगे. ये किसने कहा? और 336 क्या था गुरनूर जी? जरा आपने भी सोच तो डिस्कस कर लो. बिकॉज देखो जितनी तरह की आप सोचे सुनोगे आसपास अपने लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से डिस्कस करोगे, आपको उतने गलत तरीके पता चलेंगे. और इस चैप्टर में जितने ज्यादा गलत तरीके पता चलेंगे उतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी. मैं पहले बता रहा हूं, जितने ज्यादा गलत तरीके आपको पता होंगे कि यार ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, उतना ज्यादा आपका चैप्टर अच्छा होगा. सिर्फ सही आंसर जानने से ये चैप्टर अच्छा नहीं होगा. मैं पहले बता रहा हूं आपको. हाँ जी, 336 की बात क्या है? इसमें क्या करा था आपने? 8 into 7 into 6. 8 into 7 into 6. तो वो तो यही बात होगी. 8c3 8 into 7 into 6 upon 3 factorial 3 factorial. Yes sir. चलिए, तो आपकी सोच भी सेम थी. ये 56 शाश्वत भैया क्या सोचा है? अंधेरे में तीर चलाएंगे सर. इसमें सर वो मतलब सर 6 प्राइजेस, मतलब 3 प्राइज देने के सर 6 ऑर्डर बनेंगे ना सर? क्या 6 ऑर्डर बनेंगे? सर पहले सर 8 into 7 into 6 सर ये बेस मतलब मल्टीप्लाई में आ गया. उसके बाद सर मतलब 6 जैसे आपने कल एक वाला क्वेश्चन कराया था ये. बेटा सुन लो, समझ गया मैं तुम्हारी भावनाएं, समझ गया मैं. तुमने कहा 8 into 7 into 6 इसमें ऑर्डर काउंट है, तो प्रॉब्लम के अंदर भी तो ऑर्डर काउंट चलेगा. राम को मिला पहला, शाम को मिला, घनश्याम को मिला, या पहले वाला शाम को मिला, फिर राम को मिला, फिर घनश्याम को मिला. डिफरेंस है ना दोनों में. यस सर. तो ऑर्डर तो हमें चाहिए, इसलिए डिवाइड बाय 6 नहीं करेंगे. समझ में आई? यस. तो ये एक सेकंड, इस बच्चे का क्लियर है, इसका क्लियर है, इसका क्लियर है, इसका क्लियर है. अब ये 36 कौन था बे? कोई नहीं था. चलो हाँ जी, नाउ एक्सक्यूज मी, कौन था? सर आपने बोला कि ऑर्डर मैटर करेगा. हाँ. बट ये तो कोई भी 3 प्राइस है, इसमें क्या ऑर्डर है? ये कौन सा कोई फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन वाला है? अरे समझे नहीं. हम क्या गिन रहे हैं यहाँ? देखो हम यहाँ क्या गिन रहे हैं. फर्स्ट प्राइस के कितने ऑप्शन, सेकंड प्राइस के कितने ऑप्शन, थर्ड प्राइस कितने ऑप्शन है. ठीक है. यस सर. 3 अलग अलग गिफ्ट है. अब तो ये मान लो हाँ जी. 3 अलग अलग गिफ्ट है ना. ठीक है. एक मान लो रेड कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक ब्लू कलर का. सपोज इस तरह से मान लो. ठीक है. अब पहला रेड वाले देने के लिए कितने 8 ऑप्शंस हैं. हो सकता है ए के पास जाए, बी के पास जाए, सी के पास जाए, डी के पास जाए, ई के पास जाए, ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा. जो कल हम बात कर रहे थे, कल हम क्या बात कर रहे थे कि 8 में से 3 स्टूडेंट मैंने बाहर निकालने. क्लास में सपोज 8 बच्चे हैं, 8 में से स्टूडेंट 3 बाहर निकालने हैं. ये मैटर नहीं करता था कि पहले राम आया, फिर श्याम आया, फिर घनश्याम आया, या पहले श्याम आया, फिर घनश्याम आया, फिर राम आया. इसलिए मैंने कहा था वो 3 फैक्टोरियल टाइम्स एक्स्ट्रा काउंटेड हो गए. दैट्स व्हाई वी डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड गेट द एक्चुअल आंसर. बात समझ में आ गई कल वाली? यस सर. अब आज वाले में क्या हो रहा है? आज वाले में है कि रेड बॉल मान लो राम को मिल गई, ब्लू शाम को मिल गई,
येलो घनश्याम को मिल गई, और एक केस में घनश्याम को ब्लू मिली, उसको रेड मिली, उसको ब्लू मिली, तो दोनों अलग अलग केस काउंटेड होंगे ना, क्योंकि उसको फर्स्ट प्राइज मिला, उसको दूसरा मिला, उसको तीसरा मिला, उसको तीसरा मिला, उसको दूसरा मिला, उसको पहला मिला। अलग अलग केसेस में काउंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। भाई आप तो 3 मान लो, 3 एक पेन गिफ्ट दे रहे हैं, एक बुक गिफ्ट दे रहे हैं और एक चॉकलेट दे रहे हैं। अब मान लो कोई 3 बच्चे है ना, राम श्याम घनश्याम, 3 गेम जीतते हैं, अलग अलग जीतते हैं सपोज, तो राम को बुक मिली, श्याम को चॉकलेट मिली, घनश्याम को पेन मिला, या राम को पेन मिला, श्याम को, ये सारे केसेस अलग अलग काउंटेड होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। तो यहां डिवाइड बाय 6 का कोई सेंस ही नहीं है। और दूसरी बात, यहां बच्चा ही फिक्स नहीं है, यहां ये भी नहीं है कि कौन से 3 है, हो सकता है तीनों ही राम ले जाए, पेन भी, गिफ्ट भी और चॉकलेट भी, तो वो 56 से कोई सेंस नहीं है। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन में अपन इतना सोच रहे हैं, है ना, तो शुरुआत में अच्छी बात है, जितना कचरा दिमाग में है सब निकाल ले, बिकॉज चैप्टर का एक बार फ्लो बनने के बाद फिर बाद में आपको इतना नहीं मिलेगा, शुरुआत में ही अच्छे से सारी चीजें क्लियर कर ले। अब मान लो मैं एक नया क्वेश्चन देता हूं जो बच्चों की थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था, उसकी लैंग्वेज से मतलब आपको समझनी पड़ेगी। उसमें यह है कि मान लो 12 पीपल रनिंग इन रेस, ठीक, 3 prizes are distributed for acquiring first, second and third position. In how many ways prizes can be distributed? हाँ जी, अब सीन समझ में आ रहा है। अब एक कंपटीशन है, उसके अंदर 12 लोग रेस लगा रहे हैं, तो भैया फर्स्ट पे कोई एक ही आएगा? यस सर। अब सर यहाँ ये नहीं कि सर 12 के 12 भी आ सकते हैं, 10 के 10 लोग भी, या जैसे पिक्चरों में होता है 2 लोग घुस गए एकदम बराबर, है ना, ऐसा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेंस में चलना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ फर्स्ट रैंक पे एक पोजीशन आएगा, सेकंड पे कोई एक बंदा आएगा, थर्ड पे कोई एक बंदा आएगा, सीधी सी बात है, ठीक। नाउ फर्स्ट वाले को एक प्राइज मिलेगा, सेकंड वाले को सेकंड पोजीशन मिलेगा, थर्ड वाले को थर्ड प्राइज मिलेगा। नाउ इन हाउ मेनी वेज प्राइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड? तो देखो ये है फर्स्ट पोजीशन, ये है सेकंड पोजीशन, और ये है थर्ड पोजीशन। तो पहले जो पोजीशन पे है उस पे कितने कैंडिडेट दावेदार हैं? 12। भाई 12 तरीके से ये काम हो सकता है। अब जब ये काम हो गया, फिर दूसरा काम जो है, क्या वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पिछला किससे हुआ? हाँ करता है, क्योंकि वो वाला तो बंदा निकल ही गया। अब कितने बचे? 11। अब कितने बचे? 10। अब तीनों को सर ऐड करूं या मल्टीप्लाई करूं? मल्टीप्लाई, बिकॉज टास्क क्या है? तीनों को प्राइज देना, ये नहीं कि या तो पहले वाले को दे दो या दूसरे वाले को। तो दिस इनटू दिस इनटू, ये आपका आंसर है। सही है? बस बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस समझने की जरूरत है। How many distinct number plates can be formed if each contain 2 alphabet of English followed by 4 integers? कितने तरीकों से प्लेट्स बनाई? जैसे अपने व्हीकल की प्लेट नहीं बनती, PB03, है ना, ऐसे कुछ। तो उसने कहा एक प्लेट बनानी है, प्लेट का डिजाइन उसने बता दिया कैसा है।
तो जो प्लेट है उसका नंबर प्लेट का डिजाइन जो है उसके अंदर वो कह रहे हैं शुरू के अंदर तो 2 अल्फाबेट आएंगे, मतलब यहाँ सपोज एक्स ए वाई ऐसा कुछ आएगा, अल्फाबेट आएंगे, ठीक है, यहाँ तो अल्फाबेट आएंगे, और फिर 4 इंटीजर 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 आएंगे, ठीक है जी। तो एक बात बताओ, बॉक्स मेथड से अगर करते हैं तो पहले अल्फाबेट के आने के कितने तरीके होते हैं? अल्फाबेट कितने होते हैं? 26। नहीं सोच लो, नर्सरी क्लास में ले चलते हैं, ठीक, 26 होते हैं। तो केशव जी जब एक अल्फाबेट यहां आ गया तो यहां आने के कितने तरीके होंगे? तो ये मैटर नहीं करता, इसलिए यहाँ पे 26 कर सकते हैं। क्या मैटर नहीं करता? मैंने क्या पूछा है सर? 26 होंगे यहाँ पे। 26 होंगे, क्यों सर? एक तो यूज हो गया ना, खत्म हो गया, मेरे पास तो 25 ही बचे। अरे भैया इसमें कोई कंडीशन थोड़ी लगाएगी। हाँ, नंबर प्लेट है, ए भी हो सकता है, पीपी भी हो सकता है, सीसी भी हो सकता है ना। उसने ऐसा तो कहा नहीं कि दोनों लेटर्स डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो ये भी 26। इसकी जगह कितने ऑप्शन? 10 के 9? 10 है ना। 0 1 2 3 4 5 सिंगल डिजिट कितने होते हैं? 9 10 होते हैं। तो 10 ऑप्शन इसके, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके, तो आंसर कितना आ गया? 26 इंटू 26 इंटू 10⁴। सही है भाई? यस। बस खत्म। Different flags are there if 10 different flags are there available. 10 different flags are there available and we have to make the signals using single or multicolor. How many different signals can be made? ठीक है, by using at most 3 color, ठीक है। सो हाउ मेनी के बाद क्या लिखा है? Signals, how many different signals can be made by using at most 3 colors. एटमोस्ट नहीं, मतलब ऐसा लिख लो, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क पड़ जाएगा। बाय यूजिंग सिंगल 2 कलर या 3 कलर, है ना, या तो सिंगल या 2 कलर या 3 कलर, बस, ठीक, समझ में आ गया? तो अब सीन क्या है, आप ऐसे समझो, आपके पास 10 झंडे हैं, एक काले रंग का, एक व्हाइट कलर का, एक लाल रंग का, पीले रंग का, नीले रंग का, बैंगनी रंग का, 10 डिफरेंट क्या है आपके पास? फ्लैग्स है। आपको सिग्नल्स बनाने हैं। सिग्नल क्या मतलब? एक झंडे का एक झंडा बनाना है, ठीक है। तो वो जो बनाने हैं, वो कह रहा है कि उसको बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, या तो आप सिंगल कलर यूज करोगे, या डबल कलर यूज करोगे, या ट्रिपल कलर यूज करोगे, ठीक है। ऑब्वियसली जो बनाना है वो एक के ऊपर एक रख के बनाना है, ठीक है, इस तरह से कोई सीन है। तो अब देखो, 3 मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अगर मैं केस 1 लेता हूं कि सिर्फ सिंगल कलर यूज करता हूं, सिंगल कलर मतलब एक फ्लैग है, उसमें कौन से कलर का यूज करूं, तो भी मेरा सिग्नल बनता है, काम होता है। यस सर। केस 2 है कि मैं डबल कलर यूज करता हूं, मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, पहले एक कलर यहां फिर एक कलर यहां, तो भी मेरा सिग्नल बनता है। यस सर। ठीक है। अब इसमें ना थोड़ा सा लैंग्वेज मैंने ही ढंग से नहीं दे रखी। एक तरह से हम ये मान लो
कि वो जो यूज करने हैं ना मल्टी कलर्स, वो एक के ऊपर एक ही लगाना है। ये नहीं कि सर ऐसे बना दें या कैसे बना दें, मतलब एक के ऊपर एक, बस इस तरह से ही यूज करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। केस 3 क्या होगा? ट्रिपल कलर यूज कर लोगे इस तरह से बस। तो या तो सिंगल कलर यूज करो या डबल कलर यूज करोगे या ट्रिपल कलर यूज करोगे। तो बताओ कि कितने टोटल सिग्नल आप बना सकते हो। तो देखो जब मैं सिंगल कलर यूज करूंगा तो मेरे पास कितने ऑप्शन है इसको रखने के? 10। यस सर। और जब मैं डबल कलर यूज कर रहा हूंगा तो एक बात बताओ, अगर मैंने इस ऊपर पहला जो ऊपर जो रंग होगा उसको लेने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 10 होंगे। यस सर। अब मेरे पास 10 अलग अलग झंडे थे, वो वाला कलर तो मैं यूज कर ही चुका हूं, एक तो ऊपर, तो मेरे पास कितने बचेंगे नीचे वाले को यूज करने के? 9। तो 10 into 9 आएगा। यस सर। अब ध्यान दें, कुछ ज्ञानी यहां पे ये कहेंगे कि सर यहाँ कलर ऑर्डर काउंट हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, ऊपर रेड नीचे ब्लू या ऊपर ब्लू नीचे रेड अलग अलग सिग्नल बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर। बस, तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर काउंट हो गए। यहां ऐसे यहां 10, यहां 9, यहां 8, तो 10 into 9 into 8, तो ये हो गया आपका 720, ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 10। तो टोटल केसेस तो ऐड कर देंगे क्योंकि केसेस में तो ऑप्शन है। तो टोटल वेज कितने हो गए आपके पास? 820 हो गए। सही है? यस सर। बस थ्री कलर से क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ रहा है? कलर ही ना यूज करें। ओके सर। ठीक है, हालांकि अगर उसने बोल दिया झंडा बनाना है तो नो कलर यूज करने का कोई सेंस नहीं होता, कलर तो लेना ही पड़ेगा ना। तो उसमें 0 कलर वाला केस वैसे तो काउंट फिर भी ना होता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि तुम जैसा कोई बच्चा मेरे साथ जिद ना करे शुरू में, तो इसलिए मैंने कहा पहले अपन वही लिख लेते हैं। अभी तुम में से किसका नाम ऐसा है जिसके नाम के अंदर कोई भी लेटर रिपीट नहीं होता? सोचो। केशव। सर तनिष। KESHAV, ठीक है, बस एक मिल गया, बहुत है। मेरा नहीं है, मेरे में तो 2 H आते हैं। केशव, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी different words can be formed using the letters of the word Keshav? ठीक, तो ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड यूज करने में तो अब ये भी हो सकता है मैं इसका एक ही लेटर यूज करूं, 2 ही यूज करूं, 3 ही यूज करूं, फिर तो केसेस बनाने पड़ जाएंगे। लेकिन जब जनरली कुछ नहीं लिखा, ऑल नहीं भी लिखा ना, सिर्फ यही लिखा है कि ऑल द लेटर्स, तो हम यही मान के चले कि हमने सारे लेटर उसके यूज करने हैं। मतलब अगर ये 6 लेटर वर्ड है तो हम भी कितने लेटर वर्ड बना रहे हैं? 6 लेटर वर्ड ही बना रहे हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। मतलब हम अपनी मर्जी से ये नहीं सोचेंगे जब तक वो क्वेश्चन में मेंशन ना करे कि 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड वाले केसेस भी लेने हैं। ठीक, वो आगे जाके डील करेंगे। ठीक, अभी के लिए 6 के सारे इसलिए मैंने आपको क्लियर कट लिख दिया ऑल वर्ड, ताकि मतलब सारे के सारे यूज करने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ अब एक बात बताओ, मेरे पास कितने लेटर्स हैं? सारे के सारे अलग है। अलग क्यों लिए वो आपको पता चल जाएगा थोड़े दिनों बाद, अभी 2-4 दिन लेक्चर बाद। जब सेम होगा तो थोड़ा सीन अलग होता है। तो सारे के सारे अलग है, तो पहले वाले को फिल करने के मेरे पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है।
मैंने केशव का पोस्टमार्टम कर दिया, केशव का पोस्टमार्टम कर दो, ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलेगा, एक के मिलेगा, एक ई मिलेगा, एक एस, एक एच, एक ए, एक वी। तो 6 डिफरेंट लेटर है, तो इसको यूज करने के लिए 6, जो एक यहां यूज हो गया तो इसको भरने के लिए 5, इसको भरने के लिए 4, इसको भरने के लिए 3, इसको भरने के लिए 2, इसको भरने के लिए 6 फैक्टोरियल आ गया आंसर। हाँ जी, बोलो। वर्ड लेटर रिपीट तो नहीं हो सकते? कैसे रिपीट होंगे जब है ही एक एक उसके पास? भाई उसने यही तो कहा है ना, केशव के अंदर जो लेटर है उसको यूज करो। तो एक ही के है आपके पास, एक ही ई है। अब उसने कहा सपोज कि रिपीटिशन इज अलाउड, मतलब वो ये कहना चाह रहा है अब आपके पास भरमार है, एक कमरा भरा पड़ा है आपके पास लेटर का, के लेटर्स का, लाखों करोड़ों के पड़े हैं, लाखों करोड़ों ई पड़े हैं, लाखों करोड़ों एस पड़े हैं, लाखों करोड़ों एस, मतलब टेंशन मतलब जितने चाहिए ले लो, है ना, बहुत दौलत है अपने पास। तो रिपीटिशन अलाउड है ना, तो रिपीटिशन अलाउड है तो मतलब अब सीन बदल जाएगा। अब जब आप बात करोगे कि सर पहली जगह कितने लेटर ऑप्शन से आने के, 6, दूसरी जगह कितने ऑप्शन है, 6, क्योंकि अब मैं मार्केट में के गायब नहीं हुआ, मेरे पास अभी भी के है। मेरी इच्छा है मैं एक लेटर बना दूं के 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 के, ठीक है ना, रिपीटिशन अलाउड है। तो यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, आंसर इज 6 raised to power 6। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी, जो हम वर्ड बना रहे हैं वो 6 लेटर वर्ड ही होना चाहिए। हाँ मैं बोल रहा तो ना, यूजिंग द ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड, तो वो 6 लेटर वर्ड की बात ही हो रही है इस केस में, ठीक है ना। सर अगर ऑल ना बोला होता फिर हम केस बनाते हैं, ऐसे ही ले लेते हैं। अब मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ा आप चैप्टर में नए नए हैं, थोड़ी क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, धीरे धीरे सारी चीजें पता चल जाएंगी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी डील करना पड़ता है। अब देखो वैसे तो सारा खेल लैंग्वेज का होता है कि क्लियर कट दी जानी चाहिए तो बेस्ट है, ऑल दिया है तो मतलब है। अब वो ये या ये बोल देगा कि हाउ मेनी टोटल डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर्स ऑफ दिस, तो हो सकता है उसमें हम 2 लेटर, 3rd लेटर, 4th लेटर भी गिने, ठीक है ना। तो वो डिपेंड करता है लैंग्वेज। अभी के लिए मैंने आपको ये सिखाया सिर्फ और सिर्फ क्या, कि सारे लेटर्स यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या है, और उसमें रिपीटिशन यूज कर रहे हैं तो आंसर क्या है। अब इसके अंदर वो बोल दे मान लो 4 लेटर वर्ड यूज कर रहे हो, क्या 4 लेटर वर्ड बनाना है, तो फिर 6 की पावर 4 ही तो आएगा। यस सर। और डिफरेंट में क्या आएगा, 6 into 5 into 4 into 3 आएगा, बस, ठीक है ना। ठीक है सर। वो तो वो मेंशन करेगा कि इतने लेटर्ड वर्ड हम बना रहे हैं, उसके बाद की बात है। जब कुछ नहीं लिखा तो मतलब हम सारे यूज कर रहे हैं। An objective type paper has 10 questions. Then find total number of different answer keys possible. First part, objective type, 10 questions, 4 options for each. If exactly 1 out of 4 is correct, second, 1 or more than 1 may be correct. जैसे आपका पेपर नहीं होता, 10 पेपर 10 क्वेश्चन है मान लो उसके अंदर, और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव है और एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें चारों में ऑप्शन है एबीसीडी 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 एबीसीडी, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है कि अगर पहले पार्ट की बात करें कि सिंगल करेक्ट है, ठीक है ना, सिंगल करेक्ट है, एक में से एक ही करेक्ट है चारों में से,
कोई बोनस नहीं है, कोई करेक्शन नहीं है ना, ये सब चीजें आप दिमाग में ना लें, ठीक है। तो चारों में से तो टोटल डिफरेंट कितनी आंसर कीज पॉसिबल हो सकती है, मतलब हो सकता है पहले का आंसर ए 1 से लेकर 10 का आंसर ए हो सकता है सबका बी हो सकता है ABCD AB, इस तरह मतलब टोटल डिफरेंट टाइप ऑफ कितनी आंसर कीज बन सकती है। या मैं ये कहूं कि क्लास में मैक्सिमम कितने बच्चे हो सकते हैं अगर सारे के सारे अलग अलग आंसर की बनाते हैं, तो भी मतलब वही बात है। यस सर। हाँ तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, बताओ सर। ये ब्रैकेट में आपने क्या लिखा? 4 की पावर 10। हर के 4 ऑप्शन है, 4 की पावर 10। 4 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन। देखो मान लो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 10, है ना। ABCD 4 ऑप्शन है इसके पास, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, इसके पास भी 4, और सभी फिल करनी है ना। आंसर कीज की बात हो रही है तो सबके आंसर तो दो गई, है ना। तो आंसर क्या आ गया, 4 की पावर 10 आ गया। यस सर। अभी 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट, मतलब आंसर ABCD भी हो सकता है, आंसर ABC भी हो सकता है, आंसर AB भी हो सकता है, आंसर A भी हो सकता है। देन सर 15 की पावर 10। और कोई ऑप्शन? सर 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 की होल 4 की पावर 4 इंटू 3 की पावर इंटू 3 की पावर 3 इंटू इंटू 2 की पावर 2 इंटू इसकी होल पावर 10, इसकी होल पावर 10। क्या बात हो गई बच्चे, होश में हो, जबरदस्त नशे कर रहे हो, है क्या है ये, कैसे सब, मतलब ये देख के बस तुम्हारी साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहा। PNC की सबसे खास बात क्या है कि सॉल्यूशन देख के ना सामने वाला उसकी साइकोलॉजी समझ जाता है कि हाँ इसने ये सोच के ये करा है 10 इंटू 2 10C2 फलाना फैक्टोरियल। ये देख के मैं समझ नहीं पा रहा तूने क्या करा है। मतलब तेरे हिसाब से 2 मिनट, तेरे हिसाब से एक क्वेश्चन के आंसर देने के इतने तरीके हैं, तभी इंटू पावर 10 लगाया तूने। ये क्या लिखा है, 4 4 16 16 256 इंटू 27 इंटू 4। अरे भैया कैलकुलेटर से एक बार बताना कितना आएगा। सर 27648। 276। तेरे हिसाब से गुरनूर भाई एक क्वेश्चन के आंसर देने के 27,648 तरीके हैं यहाँ पे। यस सर। हैं? हाँ है सर। चलो 15 टू पावर 10 नहीं आ रहा। चलो छोड़ो, अब क्वेश्चन ही हटाओ इसको। अब मैं क्वेश्चन दूसरा पूछता हूँ जो गुरनूर ने पूछा कि एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, फिर ये सब भूल जाओ, जिसके 4 ऑप्शन है ABCD और या तो एक करेक्ट है या एक से ज्यादा करेक्ट है, तो उस क्वेश्चन के आंसर देने के टोटल कितने तरीके हो सकते हैं ये बता दो, खत्म करो बात। 15। और आप कह रहे हो 27,648 है। मूर्ख आदमी, या तो ये आंसर में आएगा या नहीं आएगा, या ये आंसर में आएगा या नहीं आएगा, या ये आंसर में आएगा या नहीं आएगा, या ये आंसर में आएगा या नहीं आएगा। टोटल 2 की पावर 4 है, लेकिन उसमें एक वो केस भी आ गया जब चारों में से कोई भी बबल नहीं भरा आपने, मतलब ABCD कोई भी आंसर में नहीं आया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि बोनस वोनस करेक्शन वरेक्शन कुछ नहीं है, तो आंसर तो है ही, तो -1 बराबर 15 है। बेटा 1 के तो 15 दिख रहे हैं मुझे। चल तू ऐसे नहीं तो ऐसे समझ ले कि क्या क्या हो सकता है। या तो सर एक ही सिंगल करेक्ट होगा कि आंसर क्या होगा, या तो A या B या C या D, या डबल करेक्ट होगा, मतलब आंसर होगा या तो AB या AC या AD या BC या BD या CD, या 3 करेक्ट होंगे, मतलब आंसर होगा ABC, आंसर होगा ABD, आंसर होगा ACD या होगा BCD, या चारों करेक्ट होंगे ABCD। ये तो मैंने लिख दिए, आप बेसिक से ही कर लेते। 4 में से कोई एक सही होगा, या 4 में से कोई 2 सही होंगे, या 4 में से कोई 3 सही होंगे, या चारों के चारों सही होंगे, तो भी 2 की पावर 4 -1 15 ही ऑप्शन बनते हैं। 27,648 पे तुझे इतना कॉन्फिडेंस है 6 बार पूछने के बाद, प्रोडक्ट कर दिया, प्लस करना फिर भी कौन सा आ जाएगा गधे।
4 की पावर 4 256 प्लस 27 प्लस 4 कैसे आएगा? सर मैंने एक ऑर्डर भी ले लिया। तुम मूर्ख हो मान लो, है ना। अब मेरी जो बात समझ में आई तुमने समझ ली तुमने? यस सर। अब ये समझ में आ गया, अपनी गलती समझ में आ गई। यस सर। ये जो आंसर दिया है ना तुमने, ये अनएक्सपेक्टेड आंसर है। मतलब इससे अच्छा तो बच्चा कहते मुझे नहीं आता। ऐसा तीर तुमने मारा, मतलब मुझे बड़ा डर लग रहा है कि आगे जाके तुम पता नहीं क्या क्या बम बजाओगे, न्यूक्लियर बम बजाओगे इस चैप्टर में। थोड़ा सा ध्यान से शुरुआत से ही चीजों को समझते हुए चलो। मैं पहले बता रहा हूँ, जितना छोटा क्वेश्चन आप सोच रहे हो हल्के में ले लोगे ना, कॉन्सेप्ट आपका वहीं से बनेगा कि आपको उसको किस किस तरीकों से आप उसका सही आंसर दे सकते हो और किस किस से गलत। ये आपकी सारी चीजें शुरू से क्लियर होनी चाहिए। तो इसका आंसर कितना आएगा भैया? पहले के लिए कितने ऑप्शन? 15, दूसरे के लिए 15, तीसरे के लिए 15। आंसर इज 15 रेज़ टू पावर 10। इतनी टोटल आंसर कीज हो सकती है अलग अलग। सही है सर? हाँ जी सर हमने -1 क्यों किया 16 में से? बेटा 16 के अंदर तो वो भी है ना कि जब कोई भी बबल आंसर नहीं है। सर हमें क्वेश्चन में तो ये कहा है 1 और मोर देन 1 में भी करेक्ट। 1 और मोर देन ना, ये थोड़ी कहा कि कोई भी आंसर ना हो। मे बी क्या सर? मतलब तुम इसमें ये कहना चाह रहे हो कि इसके अंदर ये मान ले कि कोई भी आंसर नहीं है? सर इसमें कहा है कि कोई भी आंसर नहीं है, ऐसा पॉसिबल 1 और मोर देन 1 इज करेक्ट, तो फिर 16 वे से बनते ना। क्यों बनते? 1 और मोर देन इज करेक्ट और मे बी करेक्ट में क्या फर्क है? सर मे बी में शायद मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी करेक्ट ना हो। वही तो कह रहा हूँ यार, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज करो। कोई भी करेक्ट ना हो। सर मैंने कहा अगर यहाँ लिखा होता 1 और मोर देन इज करेक्ट, फिर तो 16 वेज ही होने थे। अच्छा, तो उसमें तो बिल्कुल इसमें तो पक्का ही हो गया ना कि एक तो है ही सही कम से कम। सर फिर 16 होने थे। क्यों होने थे? 15 ही होने थे ना। सर फिर वो केस पॉसिबल हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे, कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि मिनिमम एक तो होगा ही होगा। तो मिनिमम एक तो होगा ही तो काउंट किए मेरे भाई कि जब एक ही आंसर होगा तो कितने ऑप्शन है? 4। जब 2 होंगे तो 4C2, 3 होंगे तो 4C3, 4 होंगे तो 4C4। तो मिनिमम एक तो होगा ही। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। तुम कह रहे हो कि वो केस भी काउंट कर लो कि जब कोई भी आंसर ना हो। ये कैसा होगा, कब होगा? समझ गए? थोड़ा सा सब्र रखो, दिल पे थोड़ा सा, इतनी भावनाओं में मत बहो, है ना। मेरे कोई शब्द अगर मैंने बोल दिया कि लैंग्वेज तो ठीक है, लैंग्वेज का है, लेकिन थोड़ा दुनियादारी के हिसाब से भी चलना पड़ता है ना। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सब्र करो। अभी तो बहुत सारी जगह हमारी बहसें होंगी कि देखो सर इसमें ये दिया, वो मार्केट में कुछ थोड़ा चलता भी है, ठीक है। बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा क्रिस्टल क्लियर ही आता है, आपको समझना भी पड़ता है। आप फंडे समझें। ऐसा होगा कि जीरो आंसर, कोई आंसर ही नहीं उसका यार, है क्वेश्चन दे दिया हमने आंसर। मैं वही तो बोला था शुरू में, हमें ये नहीं मानना कि भैया कोई बोनस है, फलाना है, ढिमका, ऐसी चीजें नहीं है यहाँ, ठीक है। चले आगे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर एक बार ब्रीफली बता दो कि अब इसको सही कैसे सोचना है। सही कैसे सोच रहे हैं? मतलब सर आपने 15 इंटू जो 15 हमने ये सोचा कि या तो चारों में से कोई एक करेक्ट होगा, यस सर, या तो ए आंसर होगा, या बी होगा, या सी होगा, तो 4C1। या चारों में से कोई 2 आंसर होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं। ए बी भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, ए डी भी हो सकता है। तो 4 में से कोई 2 चुनने के आंसर 4C2। 3 भी करेक्ट हो सकते हैं, 4C3। चारों भी सही हो सकते हैं, ABCD भी आंसर हो सकता है, तो 4C4। तो सबको जोड़ दिया तो 15 आ गया। ओके सर। फिर ये ऑल्टरनेट मेथड था, मेथड 2, कि आप ऐसे ही सोच सकते थे कि ये आंसर में आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा या नहीं आएगा। टोटल 16 माइनस 1 वो जब कोई भी बबल आंसर में नहीं आया, जब कोई भी आंसर में नहीं आया तो वो तो घटाना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये शॉर्टकट था। हाँ जी, 6 dices are rolled simultaneously. Find
total number of possible outcomes no die exhibit 5 at least one die exhibit 5. ठीक, तो टोटल ऑप्शन कितने होंगे भाई? पहली वाली पे 6 ऑप्शन, दूसरी पे 6, तीसरी पे 6, चौथी पे 6, पांचवी पे 6, छठी पे 6, 6 की पावर 6। यस सर। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। मैटर क्या बे दूसरी डाई पे आना या ना आना इस बात पे डिपेंड थोड़ी करता है पहले वाली डाई है या नहीं। ऑर्डर मैटर करेगा ना, पहली पे 1 आया, दूसरी पे 2 आया, तीसरी पे 3 आया, या पहली पे 3 आया, दूसरी पे 2 आया, 1 आ गया, सब मैटर हो रहा है ना, अलग अलग टोटल केसेस में काउंट हो रहा है। ओके सर। नो डाई एग्जिबिट 5 मतलब, एग्जिबिट 5 मतलब कि उस पे 5 नंबर आए, कोई भी डाई पे 5 नंबर ना आए, यही कह रहा है वो। यस सर। कोई भी डाई पे 5 ना आए मतलब 5 ऑप्शन में नहीं है, तो क्या क्या ऑप्शन है? 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन, तो 5 की पावर 6 आ जाएगा। यस सर। अब देखो एटलीस्ट नाम सुनते कान खड़े हो जाने चाहिए। सर ने कहा था एटलीस्ट को हमेशा केस में ब्रेक करो, तो या तो एक बार 5 है, एग्जैक्ट 1 टाइम 5 है, या 2 टाइम 5 है, या 3 टाइम 5 आए, या एग्जैक्ट 4 टाइम 5 आए, एग्जैक्ट 5 टाइम 5 आए, एग्जैक्ट 6 टाइम 5 आए। ये सारे केसेस बनेंगे अलग अलग। यस सर। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस है जिसमें 2 बार 5 आएगा और जिसमें 3 बार 5 आएगा, उनमें कोई कॉमन तो हो नहीं सकता, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केसेस ही बनाने थे हमने। नाउ जब एक बार 5 आए तो कौन सी डाई पे आए? तो पहले तो 6 में से कोई एक डाई लोगे जिसपे 5 आए, यस सर। और बाकियों पे क्या हो? 5 ना आए। यस सर। भाई सबसे पहले 6 में से एक डाई चुनी, अभी मैंने चुनना वुनना सिखाया नहीं है, बट थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता है इसलिए उससे समझा रहा हूं। 6 में से एक डाई चुनी, उसके ऊपर अब क्या आ गया? ये 1 क्या है 5। कि उसके ऊपर 5 आने का कितना तरीका है? एक ही तरीका है, सेलेक्टेड डाई पर 5 आने के वेज। ये कह रहा था मैं, ये जो शॉर्ट में या ब्रीफ में हम लिखते हैं ना, ये जो चीजें है ना, यही आपके कॉन्सेप्ट को बाद में रिवाइज करने में हेल्प करेंगी अगर आप कुछ भूल जाते हो तो। और ये चीजें बुक्स में नहीं मिलती हर क्वेश्चन में इजीली, ठीक है ना। अब ये 1 के मतलब तो समझ में ही नहीं आते ये क्या है, तो इसलिए ये चैप्टर इंटरेक्शन से ही पढ़ा जाता है। 1 मतलब पहले 6 में से एक डाई चुनी, इंटू उस पे 5 आने के कितने तरीके? 1 इंटू, अब 5 डाई बच गई अपनी, यस सर। और पांचों में किसी पे भी 5 नहीं आ सकता, तो बाकी हर एक पे 5 ऑप्शन है, तो इंटू 5 की पावर 5 आ गया। बोलो भाई, दूसरे डाइप पे 5 नहीं आ सकता, 1 2 3 4 6 आ सकता है, तो 5 ऑप्शन, तीसरी पे 5 ऑप्शन, चौथी पे 5 ऑप्शन, पांचवी में 5 ऑप्शन, छठी पे 5 की बार 5 आ गया, एक पे तो 5 आ ही चुका। यस सर। ऐसे 6 में से 2 डाई चुनी, 62 इंटू उन पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर, मतलब उन पे 5 आने की प्रोबेबिलिटी, 5 आने के वेज, इंटू बाकी 4 पे क्या आया होगा? 5 का, ऐसी 6C3, 3 पे 1 आ गया, 5 आ गया, और 3 पे कुछ और आ गया, 6C4, 4 पे 1 आ गया, 5 आ गया, 2 पे ये आ गया, 6C5, 5 डाइयों पे 5 आ गया,
और 1 पे बाकी कुछ भी आ गया, 66 सब पे 5 आ गया। ये सीरीज को जोड़ के सॉल्व करोगे बाइनोमियल से, तब जाके आंसर आएगा। बात समझ में आई? बोलो। यस सर। लेकिन मैंने कल आपको एक शिकारी चीज सिखाई थी, ये तो मैंने समझाया आपको। बेसिक तो ऐसा ही होगा, आंसर आ भी जाएगा इससे। बाइनोमियल की आपको सीरीज सॉल्व करनी आनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक शिकारी चीज भी सिखाई थी, क्या कि जब ऐसा केस हो तो हम बाइजेक्शन करो ना यार। आप सीधा ये बोलते हैं कि ये करने के बजाय मेथड 2 बोलते हैं आप कि टोटल में से वो केस घटा दो जब कोई भी डाई एग्जिबिट 5 नहीं करती है। तो बाकी बचे हुए केसेस में कम से कम 1 5 2 5 3 5 4 5 4 5 सारे आ गए। यस सर। तो टोटल 6 की पावर 6 माइनस 5 की पावर 6, ये है शिकार। तो कैसे खेल जाना, आंसर समझ में आया? यस सर। और आप इसको बाइनोमियल्स घर जाके बाइनोमियल से सॉल्व करके देखना, इसका आंसर यही आएगा। ठीक है भाई? यस सर। यस सर। चलिए आगे। सेकंड मेथड में से बताना। टोटल में से वो घटा दो ना जब कोई भी डाई 5 नहीं लेगी, तो बचे हुए केसेस में कम से कम 1 5 आएगा, या तो 1 2 3 4 5 सारे के सारे। बोलो। छोटू बोलो, क्या दिक्कत है? नो प्रॉब्लम सर। आ गया समझ में? यस सर। ठीक सर ये तो हम बट एक के केस में करेंगे ना? क्या? सर ये तो जैसे एटलीस्ट 1 जब दिया होता है तभी मान लो एटलीस्ट 2 दिया हो, सपोज एटलीस्ट 2 दिया हो, है ना? तो अब यहाँ पे तो आपके ये 5 केस बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा? टोटल माइनस नो एग्जिबिट और एग्जैक्ट 1 5, तो माइनस 61 इंटू 5 की बात। तो भी तो ऐसे ही ज्यादा आसान है या वैसे ज्यादा आसान है? यस सर, सेकंड वाले तरीके। तो जिसमें कम आंसर है वो ज्यादा हम लेना प्रीफर करेंगे। बाकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। मल्टीपल चॉइस है तो आपको दोनों की समझ भी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। सर एक्सक्यूज मी। हाँ जी सर यहाँ पे 61 5 रेज़ पर 5 में आना चाहिए, जहाँ पे आपने माइनस लिखा है, प्लस नहीं आएगा? कहाँ ये? यस सर। क्यों भाई? मैंने क्वेश्चन में क्या बोला? एटलीस्ट 2 5 आने चाहिए। तो टोटल में से वो केस घटा दो जब या तो एक भी बार 5 नहीं आया, जब एग्जैक्टली एक बार 5 आया। तो टोटल में से एक तो वो घटा दिया जब एक भी बार 5 नहीं आया, माइनस वो केस घटाने हैं जब एक बार 5 आया। तो एक बार 5 आने वाले कौन से केस हैं? जब एग्जैक्टली एक बार 5 आया, तो कौन सी डाई पे आया? 61, और बाकियों के लिए 5 की पावर 5। ठीक है सर। ये वाला ठीक है? यस। नंबर ऑफ 7 लेटर palindromes possible using alphabets। पैलिंड्रोम समझते हो? कोई है अंग्रेज खिलाड़ी हमारे बीच? नो सर। उल्टा सीधा एक समान। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं ना इंग्लिश में, मॉम, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम स्पेलिंग है। पॉप, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो, समझ रहे हो? यस सर। मैडम। तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? पैलिंड्रोम। ठीक, जरूरी नहीं है लेटर्स ही हो। सपोज 707,
ठीक है, तो उसने क्या बोला 7 लेटर का पैलिंड्रोम बनाना है, तो 7 डब्बे बनाएंगे पहले तो। 1 2 3 4 5 6 7। और यूज क्या क्या कर सकते हो, अल्फाबेट्स। तो टोटल अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26 होते हैं। यस सर। तो यहां पे 26 ऑप्शंस है पहले वाले को भरने के। यस सर। अब आप खुद सोचो कॉमन सेंस से, अगर आपने यहां ए भर दिया तो यहां तो ऑटोमेटिकली वो लेटर फिक्स हो गया ना, क्योंकि जो पहले है वही लास्ट में, यही तो पैलिंड्रोम है। यस। तो इसको भरने के 26 है, तो इसको भरने का एक ही तरीका है, जो यहां आ गया वो फिक्स हो गया यहां। ऐसे ही अब बताओ इसको भरने का क्या है। 25। बस यही आप चोट खा गए। 26 ही आएगा यहाँ पे। 26 क्या क्या ये पैलिंड्रोम नहीं है? यस सर। तो यस सर है। ये किसने का ये सेम नहीं हो सकते। और फिर आप कहोगे, कुछ बच्चे अब पता है बेवकूफी क्या बोलेंगे कि सर रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, लिखा नहीं है। अरे तो रिपीटिशन अलाउड ही नहीं होगा तो पैलिंड्रोम तो बन ही नहीं पाएगा। पैलिंड्रोम तो बनेगा ही रिपीटिशन अलाउड से, शुरू और लास्ट में सेम से, समझे। यस यस तो सर। 26 यहां, अब जो यहां भर दिया वही यहां भर दिया, तो इसको भरने का तरीका एक। फिर मान लो यहां ए भर दिया, तो जो भी भरा यहां उसको भरने के 26, पर यहां पे भी वही आ गया, उसको भरने का एक, और फिर यहां भरने के 26। तो आंसर क्या आ गया, 26⁴ आ गया। यस सर। यस सर। चले आगे। यस सर। यस सर। चलिए let a 5-digit number is to be formed then find total possible numbers if first part all digits are distinct, second part repetition allowed, third part no 2 digits are same, no 2 consecutive digits are same. Fourth, number is odd if repetition not allowed. Number is even or odd if repetition allowed. और odd पूछा तो obviously इवन भी जोड़ ही लो इसके अंदर, कि जब रिपीटिशन अलाउड है और जब रिपीटिशन नहीं अलाउड है। ठीक है भाई, ये कुछ केस करें। तो सबसे पहले तो ये समझो कि 5 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 5 बॉक्स है अपने पास। यस सर। अब देखो मैं आपको बेसिक सी चीजें समझाऊं, बेसिक जो पढ़ा अब यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस आपका काम आएगा। पहला उसने कहा कोई भी डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, मतलब सारे डिजिट अलग अलग होने चाहिए। तो अगर मैं बोलूं पहले वाली डिजिट को भरने के 10 ऑप्शन, तो दूसरी वाली को 9 ऑप्शन, तीसरी वाली को 8 ऑप्शन, चौथी वाली को 7 ऑप्शन, पांचवी वाली को 6 ऑप्शन। यस सर।
है ना, बस मुझे पता था। फर्स्ट में 0 नहीं आना चाहिए। ये गरीब सोच यही होती है ना, ये गलत है। ऑब्वियसली क्यों गलत है? क्योंकि चलो इसमें कोई गलती नहीं है, गलती आपके लास्ट स्टेप में है। गलती क्या है? आपने शुरू में भर दिया 10 ऑप्शन है, ठीक है, 9 8 7 6 8 7 के बाद जब आप यहां आते हो, जब आप यहां आते हो तब आप मुंह फाड़ के यहां कुछ भी नहीं भर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मैंने शुरू में 4 नंबर भर चुका हूं क्या उसके अंदर 0 आया है या नहीं आया है। क्योंकि अगर 0 आ गया फिर तो यहां भरने के कितने होंगे? 6 ऑप्शन। और अगर 0 आ गया, अगर 0 यहां नहीं आया, 0 नहीं आया, तो यहां भरने के कितने ऑप्शन होंगे? 5 ऑप्शन। क्योंकि 4 तो मैं भर चुका हूं और एक 0 भी नहीं आ सकता। क्योंकि 0 आ गया तो वो 5 लेटर वर्ड ही नहीं बचेगा, 5 डिजिट वर्ड ही नहीं, नंबर ही नहीं बचेगा। समझ लो? यस सर। तो लास्ट वाले बॉक्स को भरने की इस बात पे डिपेंडेंसी है कि शुरुआत वाला काम कैसे हुआ है। तो आपको केसेस बनाने पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? यस सर। तो आप केस बनाओगे कि यहां 0 आया या नहीं आया, ठीक है। अब 0 अगर नहीं आया तो यहां 9 8 7 6 ऐसे अलग अलग केसेस बनाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा काम। तो इट्स बेटर, हमने समझ लिया कि इसमें गलती है तो हम ऐसे प्रॉब्लम को कभी भी ऐसे नहीं करेंगे। मतलब ये सही है बट हम इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? हम हमेशा पहले इधर से भरेंगे, हम बोलेंगे सबसे पहले इसको फिल करो। दिक्कत इसकी है ना, बाकियों का तो कोई लफड़ा है ही नहीं। सबसे पहले इसको फिल करो। इसको फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 9। क्योंकि यहां 0 नहीं आ सकता, बाकी इसकी छाती में कोई दर्द नहीं है। अब खत्म बात, इसका किस्सा खत्म, बाकियों को कोई लफड़ा ही नहीं है और नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए। अब बता केशव, इसको भरने के कितने ऑप्शन? 9। केशव सर 9। 8 नहीं होंगे? एक तो यहां भर दिया ना मैंने। 0 आ सकता है अब तो। हाँ, अब 0 मार्केट में आ गया। पहले 0 नहीं था, 1 से 9 थे, 1 से 9 में से कोई एक भर दिया, सपोज 8 भर दिया, कितने बचे? 8। अब 0 पिक्चर में आ गया, अब वापस कितने हो गए? 9। तो इसको भरने कितने ऑप्शन? 9 8 7 6। ये आपका आंसर आएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अब देखो, जहां जो मैंने अब यहां बोला, यहां क्या गलती है, इसमें ये केसेस बनेंगे, ये चीजें मैं कह रहा था। एक अच्छा बच्चा क्या करता है, ब्रीफ में या बाद में क्लास की थोड़ा सा या मेंशन कर लेगा ताकि उसे समझ में आएगा कि बाद में सर ने यहाँ क्या समझाया था। वरना आज के 1 साल बाद ऐसा डब्बा सा देख के समझ नहीं आएगा ये डब्बे में करवाया गया था। और इतना चीज पॉसिबल नहीं है हर एग्जाम्पल में आपको हर एक चीज लिखा पाऊँ जो मैं समझा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं, यही होता है। अब यहाँ ये आएगा या नहीं, हालांकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए इतने से, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाए फ्यूचर में, उस हिसाब से आप नोट्स बना लें, ठीक है ना। हाँ जी, बात क्लियर है? यस सर। नाउ सेकंड केस, रिपीटिशन अलाउड है। रिपीटिशन अलाउड है फिर तो कहानी खत्म भाई। यहां पे बस 0 नहीं आ सकता, बाकी तो सब कुछ आ सकता है। तो इसके कितने ऑप्शन है? 9। बाकी सारे 10। बाकी सबके 10 10 10 10 10। आंसर आ गया 90,000। यस सर। सही है भाई लोग? यस सर। ये मिटा दे। यस सर। अब वो क्या कह रहे हैं सी ऑप्शन में कि कोई भी 2 कंसेक्यूटिव डिजिट जो है वो सेम नहीं होने चाहिए। उसने बोला कंसेक्यूटिव डिजिट सेम नहीं होने चाहिए, ये नहीं बोला कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं होने चाहिए। कोई भी 2 तो मतलब डिस्टिंक्ट ही हो गए सारे। यस सर। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है? मान लो यहां पे 8 आ गया तो यहां पे 8 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आ सकता है। मान लो 7 आ गया, यस सर। अब यहां 7 नहीं आ सकता, वापस 8 भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में हो? ये एग्जांपल है। यस सर। तो पहली को फिल करने के कितने ऑप्शन है मेरे पास? 9। 9। यहां पे जो यहां भरा है बस वो नहीं आ सकता, 0 आ सकता। तो यहां पे फिर कितने? 9। यहां पे वो नहीं आ सकता जो यहां भरा है, फिर कितने? 9। फिर कितने? 9। फिर कितने? 9। आंसर इज 9 raised to power 5।
हाँ भाई, समझ में आई खोपड़ी में बात? यस यस सर। चल वेरी गुड। कितना टाइम दिखा रहा है अपना? अभी तो 10 मिनट दिखा पड़े। चलो 15 दिखा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इन केस अगर बंद भी हो जाए तो मैं वही रोक दिया करूँगा उसी पार्ट पे ही, और अगली क्लास में अपन कंटिन्यू कर लिया करेंगे, बिकॉज ये चैप्टर ऐसे इसको टाइम देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट कोशिश करो ये वाला। नंबर इज ऑड, नंबर शुड बी ऑड इफ रिपीटिशन नॉट अलाउड, और नंबर शुड बी ऑड इफ रिपीटिशन इज अलाउड। सर ये इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑड या इवन नहीं होता, कोई भी नंबर या तो ऑड होता है या इवन होता है। तो इसके अंदर तो ये नंबर इवन ऑड कुछ भी हो सकता है ना। यस। अब वो कह रहे नंबर ऑड हो तो कितने नंबर ऑड है? इफ रिपीटिशन अलाउड है, और नहीं अलाउड तो कितने ऑड है? सर 5 into 4 is to 4। 2 मिनट, खिलाड़ी तो बड़ा तगड़ा खिलाड़ी बन गया है। कौन सा बताना, एक सेकंड। 5 into 4 is to 4। 5 किसकी, पहले बताओ किसका आंसर बता रहे हो ये बताओ। सर रिपीटिशन नॉट अलाउड। नॉट अलाउड। 5 is to, सर 2 मिनट, and 4 is to 4। 2 मिनट रुक जाए यार। 5 is to 4 is to 4। 4 की बार 4 है ये? नहीं सर। बेटा यहां जल्दी दिखाने से कुछ नहीं होना, अपनी एनालिसिस पे ध्यान रखो, वो बिगड़ गई ना बाद में। क्वेश्चन समझो क्या कहता है। फर्स्ट स्टेप इज टू रीड द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कि क्या दिया है, क्या पूछा है। नाउ दिमाग लगाना शुरू करो। कुछ टेक्निकल फंडे होंगे जो ऑब्वियस है, हर किसी के दिमाग में फर्स्ट थॉट में नहीं आते, वो हम सिखाएंगे, वही प्रैक्टिस से आप सीखोगे, यही तो लर्निंग है। बाकी तो कॉमन सेंस बंदा कर ही लेता है। कुछ फंडे होंगे जो नहीं सीखे होते हैं, सिखाने पड़ते हैं, या एक तरह से ध्यान रखने पड़ते हैं कि वो आगे काम आते हैं, वो टाइम टू टाइम आपको सिखाएंगे। सर 2 to 6 8 0। अब ऐसे नहीं 2 6 8 0, आप तो जैसे करते हो वैसे ही करोगे, कि मेरा काम यहाँ पे कैलकुलेट करके फाइनल आंसर करना नहीं है, और मैं उससे मुझे समझ में आएगा आपने करा क्या है। आप तो 4 into 5 into 9 into 8 फलाना क्या करा है, उससे ही समझ में आएगा मुझे आपकी थिंकिंग क्या है। सर 5 9 is 2 into 8। हाँ जी, एक सेकंड दोबारा बोले। 9 into 2। 9 into 9 9 into 8 into 7 into 5। चलिए ये आपका पहले पार्ट का आंसर है, ये बात है। हाँ जी सर। चलिए देख लेते हैं। और किसी का कोई आंसर आ रहा है? 5 factorial। 11 into 9 into 7 क्या? 11 into 9 11 into 7 into 8 into 5। मेरे भाई मेरी बात सुन, 11 तो डिजिट ही नहीं होते, कहीं भरने के ऑप्शन है। नहीं सर, अगर हम केस बनाए तो आ रहा। चलो देखते हैं। हाँ जी देखिए, एक्सक्यूज मी सर। अब मैं एक बार बता दूं। हाँ जी सर। रिपीटिशन नॉट अलाउड की बात कर रहे हैं सपोज। सबसे पहले तुमने कहा चलो ठीक है, इसको भरने के कितने 9 ऑप्शन, जैसा कि ये वाली सोच मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है ना। सबसे गरीब सोच सबसे पहले यही आती है कि ये 9 भरने हैं, क्योंकि 0 नहीं आ सकता सर, क्योंकि ऊपर सिखाया हमने। 2 मिनट चुप रहे यार। अब उसके बाद 0 पिक्चर में आ गया, यहाँ मान लो 8 भरा तो वहां 8 नहीं आ सकता, तो वापस 9, वापस 8, वापस 7। अब यहाँ पे जब भरने की बात आती है ना, तो यहाँ पे आप सोचते हो कि ओड नंबर भरना है। ओड नंबर क्या होता है 1 3 5 7 9, तो 5 ही ऑप्शन होते हैं, तो यहाँ बच्चे ने 5 भर दिए। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि पहले जो मैंने 4 नंबर भरे हैं, क्या उसमें से भी तो कोई ओड नंबर यूज हो सकता है। मान लो इन 4 में कोई भी ओड नंबर यूज नहीं हुआ,
तब आंसर 5 आएगा। या क्या होगा, इसमें से एक और यूज हुआ, एक और यूज हुआ तो कौन सा हुआ, कहां हुआ, इतने सारे केस बनाओगे, फिर बचे हुए 4 ऑप्शन। या यहां 2 हुए, कौन से 2 हुए, कहां कहां यूज हुए, फिर लास्ट में 3 ऑप्शन। या यहां 3 हुए, कौन से 3 यूज हुए, कहां कहां हुए, फिर लास्ट में 2। 4 हुए, कौन से हुए, लास्ट में। इस तरह से पागल हो जाओगे केस बना के, थोड़ा बहुत लेंदी खिंच जाएगा मामला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहां पे फिल करना इज डिपेंडिंग अपॉन लास्ट 4 बॉक्सेस में क्या आया है। लास्ट 4 बॉक्सेस में ओड नंबर है या नहीं है, कितने हैं, यू हैव टू डील बाय सेपरेट केसेस। तो इट्स बेटर कि आप इसको ऐसे ना करके ऐसे करें जैसे मैं सिखा रहा हूं, शिकारी मेथड। क्या, पहले इसका काम निपटा दो, खत्म करो, सॉरी इसका नहीं, पहले इसका निपटा दो। यहां पे यहां आपको और नंबर चाहिए, या तो 1 या 3 या 5 या 7 या 9 चाहिए कि नहीं चाहिए? यस सर। 5 ऑप्शन, इसको फिल कर दिया सबसे पहले, ठीक है भाई। अब वहां आ जाओ शुरू में, क्योंकि यहां 1 3 5 7 9 में से कोई भी फिल हुआ है, कोई भी एक नंबर फिल हुआ है, वो नंबर यहां तो नहीं आ सकता। यस सर। दूसरा यहां 0 नहीं आ सकता। तो कितने ऑप्शन बचे यहां पे भरने के? 8। सही है। 8 कैसे सर? अरे यार, अब मान लो यहां 7 भरा, तो ना तो यहां 7 आ सकता है, नहीं यहां 0 आ सकता है। 0 आ गया तो 5 नंबर ही नहीं बचेगा। ओके ओके सर। 8। अब एक नंबर यहां यूज हो गया, एक नंबर यहां यूज हो गया, मार्केट में कितने बचे? 8। तो इसको भरने कितने? 8। यस। इसको भरने कितने? 7। इसको भरने कितने? 6। तो आंसर इज 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ये आ रहा है। कुशाल जी सेम आ रहा है क्या तुम्हारा? 875 सेम आ रहा है, 875 सेम आ रहा है। उसके बाद 8 6 48, 11 9 99 सेम नहीं आ रहा, गलत है आपका आंसर। गलती पता चल गई? यस सर। नहीं कुशाल को बोल रहा हूं मैं। यस सर। कि यहाँ पे आपने जो करा होगा केस, वो आपने पूरे नहीं काउंट करे होंगे। यहाँ इससे पहले कौन सा, कितने ओड आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कहाँ कहाँ आए, वो सारे केसेस लेने पड़ेंगे। यस सर। हाँ, तो काफी लेंदी हो जाएगा वो, तो इट्स बेटर आप ऐसे करें, ठीक है ना। यही सीखने वाली बातें हैं। अब इसी में वो वाला पार्ट जब रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन अलाउड है तो काम आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको भरने कितने ऑप्शन? 5। यस सर। इसको भरने कितने ऑप्शन? 9, क्योंकि 0 नहीं आ सकता, 0 Yes, sir. नहीं आ सकता बस। अब यहां पे तो खुली छूट है, 10 इंटू 10 इंटू 10, 45,000 आ गया आंसर। यस सर। इवन की बात करोगे तो टोटल में से ऑड घटा देना, तो वो आपके इवन आ जाएंगे। ओके सर। क्लियर है? यस 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 सर। चलो फिर आज का टाइम वही है, कल कंटिन्यू करते हैं। ओके। ओके सर। हाइपरबोला में मैं कल भूल गया था काम बताना, बट आई थॉट कि आप समझ गए होंगे। 26 से 50 करने थे, तो कितने लोगों ने कर लिए थे? नहीं किए थे ना, मूर्ख ही रहेंगे, कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लें आप, ठीक है ना। सही है भाई? यस सर। एक्सरसाइज 1 में बचे हुए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लें, वो कल डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। ओके।